सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर with its wings banked at 15 डिग्री, what is the radius of the loop, राइट। तो यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट है जो कि हॉरिजॉन्टली एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है, जिसकी स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर, राइट। और उसके जो विंग्स है वो एग्जैक्टली 15 डिग्री एंगल पे है। तो यहाँ पर उस लूप का रेडियस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एक डिटेल से, राइट। स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो जो स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट है, राइट, वो बेसिकली अभी किलोमीटर, राइट, पर आवर में है। उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर जो 720 है, 720 को बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे इनटू किलोमीटर टू मीटर हो जाएगा 1000, राइट, एंड आवर टू सेकेंड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा 3600। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमारा आंसर होगा 200, राइट, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट होगा 200 मीटर सेकेंड इनवर्स। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो एंगल दिया गया है हमें, राइट, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि स्लोप, राइट। स्लोप थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो एंगल यहाँ पर 15 डिग्री है, राइट। एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू है 9.8, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। वो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब जब कभी भी वो टर्न लेगा, राइट, तब की अगर सिचुएशन यहाँ पर लिखे तो व्हेन इट टेक्स टर्न, राइट, तो जब वो टर्न लेगा तब हम लोग उसकी सिचुएशन लिखें तो वो फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा, राइट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला होगी वी स्क्वायर अपॉन आर जी, राइट। तो यहाँ पर सेफ्टी के साथ लिया हुआ टर्न, उसकी ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर बेसिकली हमें रेडियस फाइंड करना है, तो आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगी जी इंटू टेन थीटा, राइट। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला होगी। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला स्पीड है, राइट, वी। तो स्पीड बेसिकली है 200 होल स्क्वायर लिखेंगे, राइट, अपॉन जी की वैल्यू है 9.8, राइट, इनटू 10, यहाँ पर आएगा 15 क्योंकि एंगल यहाँ पर 15 है, तो 15 डिग्री। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो इज इक्वल टू 200 स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 440,000, राइट। तो 40,000 अपॉन 9.8 इंटू 1015 की वैल्यू होगी 0.2679, राइट। एंड एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर उसका जो आंसर होगा, राइट, सो दैट इज़ इक्वल टू होगा 15,240, राइट, और यूनिट होगा मीटर में। अब इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर किलोमीटर में आएगा 15.24 किलोमीटर, राइट। तो ये बेसिकली रेडियस होगा किलोमीटर के फॉर्म में, राइट। तो ये उस पर्टिकुलर टर्निंग के रेडियस की वैल्यू होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन रन्स अलॉन्ग एन अनबैंक्ड सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। द मास ऑफ द ट्रेन इज 10⁶ किलोग्राम।
what provides the centripetal force required for this purpose, the engine on the rails, what is the angle of banking required to prevent wearing out of the rail. तो यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेन है राइट, वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक पर जिसका रेडियस 30 मीटर है और ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर राइट। ट्रेन का मास 10⁶ किलोग्राम है, बहुत ही मैसिव मास है राइट। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है राइट। और दूसरा कि कौन सा कितना एंगल यहाँ पर रिक्वायर्ड है राइट, जिससे कि जो ट्रेन है वो इजीली मूव हो सके राइट। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले डिटेल से राइट। तो पहले हमें यहाँ पर दिया गया है रेडियस राइट। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, तो रेडियस ऑफ अनबैंक्ड circular track R is equal to 30 मीटर राइट। तो ये बेसिकली रेडियस हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन राइट। तो स्पीड ऑफ ट्रेन और उसकी यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे v इज इक्वल टू 54 किलोमीटर राइट पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग बेसिकली कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में राइट, क्योंकि हमें यहाँ पर सारे जो क्वांटिटीज़ है वो बेसिकली एक सिस्टम यूनिट्स में होने चाहिए। तो यहाँ पर इंटू 1000 किलोमीटर टू मीटर हो गया एंड आवर इंटू सेकेंड, तो यहाँ पर 3600 आ जाएगा राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर जो स्पीड ऑफ ट्रेन हमें मीटर पर सेकेंड में मिलेगा वो होगा 15 मीटर सेकेंड राइट इनवर्स। ओके, अब उसके बाद मास ऑफ ट्रेन लिखेंगे। तो यहाँ पर मास ऑफ ट्रेन राइट, तो मास बहुत ही मैसिव है और मास की वैल्यू जो है वो है 10⁶ किलोग्राम राइट। किलोग्राम में यहाँ पर मास। अब यहाँ पर मास हमने यहाँ पर लिख लिया और अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो लिखेंगे राइट। तो कंडीशन में बेसिकली एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड, एंगल ऑफ बैंकिंग required to provide necessary centripetal force। राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन अगर लिखे, सो देयर फॉर tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेयर अपॉन r इंटू जी राइट। सिमिलर इक्वेशन है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेयर अपॉन r इंटू जी। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर पहले v स्क्वेयर मतलब कि 15 होल स्क्वेयर राइट। तो 15 होल स्क्वायर अपॉन रेडियस, रेडियस यहाँ पर दिया गया है 30 राइट, इनटू जी की वैल्यू फिक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट। तो अब यहाँ पर हमें रेशियो मिल रहा है 225 अपॉन यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 294
राइट। तो 225/294 कैलकुलेशन में मिलेगा 0.7653, राइट, 0.7653। एंड यहाँ पर इसको अब हम लोग थीटा फाइंड करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू, बेसिकली हमें लिखना है tan इनवर्स ब्रैकेट 0.7653, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। एंड देन थीटा हमें मिलेगा यहाँ पर, बेसिकली थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 37.4 डिग्री, राइट, इतना एंगल होगा, राइट। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास 25 किलोग्राम इज रेज्ड बाय 50 किलोग्राम मैन इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर. What is the action on the floor by the man in two cases? If the floor yields to a normal force of 700 Newton, which more should the man adapt to lift the block without the floor yielding? Right? एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मास है 25 किलोग्राम, और वो ब्लॉक ऑफ मास उसको ऊपर उठाना है, राइट, और वो ऊपर उठ रहा है बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका मास है 50 किलोग्राम, राइट। अब यहाँ पर वो दो तरीके से उस पर्टिकुलर ब्लॉक को ऊपर उठा रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें पहले तो फाइंड करना है कि एक्शन क्या होगा दोनों केसेस में, राइट। एंड यहाँ पर अगर फ्लोर नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है 700 न्यूटन, राइट, तो कौन सा मोड यहाँ पर उसने अप्लाई करना चाहिए कि जिससे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इजीली ऊपर आ सके। तो यहाँ पर हम लोग पहले डिटेल से स्टार्ट करेंगे, राइट। पहले हमें यहाँ पर मास ऑफ ब्लॉक लिखेंगे। तो फर्स्ट डिटेल, मास ऑफ ब्लॉक, राइट। तो मास ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू स्मॉल m इज इक्वल टू 25 किलोग्राम, राइट। ब्लॉक का मास 25 किलोग्राम है। उसके बाद मास ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ पर्सन, पर्सन का मास कैपिटल M लेंगे, कैपिटल M इज इक्वल टू 20 किलोग्राम, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 किलोग्राम, सॉरी यहाँ पर मास ऑफ पर्सन 50 किलोग्राम है, तो उसको यहाँ पर 50 कर देंगे, 50 किलोग्राम, ओके। देन फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ब्लॉक इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ब्लॉक is equal to weight of block, right. तो force required to lift the block is equal to weight of block, F is equal to mass into gravitational acceleration, right. F is equal to mg. तो इज इक्वल टू मास यहाँ पर बेसिकली है 25 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को हम लोग यहाँ पर 10 ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली फोर्स 250 आएगा, 250 न्यूटन, राइट। एंड वेट ऑफ द पर्सन अब फाइंड आउट करेंगे। तो वेट ऑफ द पर्सन W इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला भी सेम होगा, कैपिटल M इंटू जी आएगा, राइट। कैपिटल M यहाँ पर है 50 एंड जी की वैल्यू होगी 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो 50 इंटू 10 बेसिकली वो हो जाएगा 500 न्यूटन, राइट, वो होगा वेट ऑफ पर्सन। अब हम लोग बारी बारी से दोनों केस के लिए डिस्कशन करेंगे, राइट। तो फर्स्ट केस यहाँ पर लिखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 यहाँ पर जैसे फिगर में भी बताया गया है कि जो फोर्स है
राइट, वो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर पर्टिकुलरली एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू इट्स अपरेंट वेट इंक्रीजेस, राइट। तो फोर्स इज अप्लाइड upward direction due to, यहाँ पर आएगा इट्स apparent weight increases, right, its apparent weight increases. Now force applied by person on the block, right, तो यहाँ पर लिखेंगे force applied by person तो यहाँ पर टोटल कैपिटल F प्लस W, राइट, तो कैपिटल F प्लस W करेंगे तो इज इक्वल टू 250 प्लस यहाँ पर आएगा 500, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेट का एडिशन होगा, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर टोटल 750 न्यूटन हो जाएगा, राइट, फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन ब्लॉक, राइट। पर्सन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ब्लॉक पे वो फोर्स है 750 न्यूटन। अब यहाँ पर केस 2 की बात करेंगे, राइट, तो केस नंबर 2, अब यहाँ पर केस नंबर 2 में जब फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स इज अप्लाइड राइट, तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, apparent weight decreases, weight यहाँ पर लिखेंगे decreases, राइट। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर पर्सन है वो यहाँ पर थोड़ा सा लटक भी सकता है कि जिससे ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऊपर आ सके, तो इसीलिए यहाँ पर अपेरेंट वेट डिक्रीज हो सकता है, राइट। तो फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन ऑन द ब्लॉक, राइट, फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली अब लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला mg माइनस कैपिटल F इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला के हिसाब से 500 माइनस 250 आएगा, तो 500 माइनस 250 अगर करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर आएगा 250 न्यूटन, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 250 न्यूटन। तो यहाँ पर जब फोर्स 700 न्यूटन जितना एक्ट करेगा, राइट, तो जब फोर्स एक्टिंग ऑन दी सरफेस 700, राइट, तो केस ए में जो फोर्स लग रहा है वो 700 न्यूटन से भी ज़्यादा है, राइट, और केस बी में 700 न्यूटन से वो कम है, राइट। तो यहाँ पर केस बी हमें यूज़ करना चाहिए अगर किसी ब्लॉक को लिफ्ट करना है तो, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो फोर्स है वो 700 से ज़्यादा हो सकता है, 750 न्यूटन मिल रहा है, बट सेकंड केस में हमारा जो फोर्स है वो 700 से भी कम हो रहा है, 250 न्यूटन ही है। तो हमें यहाँ पर सेकंड मेथड यूज़ करनी है
अगर ब्लॉक को अपलिफ्ट करना है तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ मंकी ऑफ मास 40 किलोग्राम क्लाइम्स ऑन अ रोप एज शोन इन फिगर विच कैन स्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक द मंकी, राइट। तो फर्स्ट जो केस है, क्लाइम्स अप विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो यहाँ पर जो मंकी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका एक्सीलरेशन है 6 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो यहाँ पर बेसिक हम लोग जो डेटा है उससे स्टार्ट करेंगे। पहले मास ऑफ मंकी, राइट। तो मास ऑफ मंकी स्मॉल m इज इक्वल टू 40 किलोग्राम, राइट। ये एक पर्टिकुलर मास ऑफ मंकी है। अब मैक्सिमम टेंशन दैट रोप कैन विथस्टैंड, राइट, उसकी यहाँ पर अगर बात करें तो टी मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर टेंशन हुआ तो यहाँ पर जो रोप है वो टूट सकता है, तो इसीलिए ये मैक्सिमम वैल्यू है और वो है 600 न्यूटन। इतना स्ट्रेस ही जो रोप है वो टॉलरेट कर सकता है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, राइट, वो लिखेंगे। अब मंकी जो है वो ऊपर की तरफ कुछ एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन मंकी moves upward right with acceleration a, राइट। ए एक्सीलरेशन ने वो ए एक्सीलरेशन से वो बेसिकली ऊपर की तरफ जा रहा है। अब डायग्राम अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें तो बेसिकली जो मंकी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट, दैट इज़ mg। एंड उसका जो टेंशन होगा, राइट, यहाँ पर अगर मास है m, मंकी यहाँ पर है m मास वाला, तो उसका टेंशन ऊपर की तरफ होगा, कैपिटल T। तो एज ए रिज़ल्ट अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखें तो वो होगा T माइनस एम जी, राइट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंड दैट इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम लोग यहाँ पर T को सब्जेक्ट बनाएंगे तो T इज इक्वल टू यहाँ पर एम ए प्लस एम जी आ जाएगा, राइट। एम जी हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड रख रहे हैं। अब T इज इक्वल टू यहाँ पर कॉमन टर्म निकलेगा मास, तो m कॉमन, ब्रैकेट में एक्सेलरेशन प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट, a प्लस जी। सो एज ए रिजल्ट अब वैल्यूज पुट करें तो 40 इंटू द ब्रैकेट एक्सेलरेशन यहाँ पर आएगा, राइट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन 6 मिलेगा, राइट। तो 40 इंटू 10 प्लस 6 अब इज इक्वल टू यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट 640 न्यूटन मिलेगा, राइट। तो 640 न्यूटन इतना टेंशन यहाँ पर एक्सर्ट हो रहा है, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट जो T ग्रेटर देन T मैक्स हो गया, क्योंकि T मैक्स तो 600 ही है और T यहाँ पर हमें मिला 640, तो रोप विल ब्रेक, राइट। यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, रोप विल ब्रेक, क्योंकि जो मंकी की वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, राइट, वो जो टेंशन सह सकता है उसके टेंशन से ज़्यादा है, तो इसीलिए जो रोप है वो रस्सी टूट जाएगी यहाँ पर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्लाइम्स डाउन विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर सेकेंड टू यूनिट्स। अब जो एक्सीलरेशन है, राइट, वो 4 मीटर सेकेंड वर्स है एंड यहाँ पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो डाउनवर्ड विथ एक्सीलरेशन ए। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला से अगर स्टार्ट करें तो फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पर अब एम जी माइनस टी लिखेंगे, राइट। एम जी पॉजिटिव है, टेंशन नेगेटिव है। अब टी को अगर सब्जेक्ट बनाए तो मास यहाँ पर जो टी है वो सब्जेक्ट होने की वजह से मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट, देन मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर मास को कॉमन करेंगे तो बेसिकली जी
माइनस ए फॉर्मूला रहेगी, राइट। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर मास है हमारा 40 इंटू द ब्रैकेट, अब वैल्यू है 10 माइनस 4, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 240 न्यूटन, राइट। ये टेंशन मिला हमें। अब यहाँ पर जो टेंशन हमें मिला 240 न्यूटन, वो टी मैक्सिमम वाले टेंशन से कम है, तो टी लेस देन टी मैक्सिमम आएगा, राइट। एंड यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि रोप विल नॉट ब्रेक, यहाँ पर रस्सी नहीं टूटेगी, क्योंकि जो रोप की टेंशन सहने की जो क्षमता है, राइट, उसके टेंशन से वो ज़्यादा है। जो टेंशन हम लोग बाहर से, जो मंकी बाहर से दे रहा है, उस टेंशन से उसकी टेंशन सहने की क्षमता ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर रस्सी नहीं टूटने वाली। उसके बाद अगला सब क्वेश्चन है, क्लाइम्स अप विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब मंकी यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्हेन मंकी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। राइट, नाउ मंकी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में बेसिकली जो एक्सेलरेशन होता है वो तो ज़ीरो हो जाता है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट अब हम लोग टेंशन अगर फाइंड करें तो टेंशन और कुछ नहीं बट वेट ऑफ द मंकी आ जाएगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू मास 40 एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर 10 मिलेगा, राइट। तो 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400 न्यूटन, राइट। इतना टेंशन यहाँ पर लगने वाला है। अब एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर क्या होगा कि टी है वो लेस देन टी मैक्सिमम है, क्योंकि टी मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो है 600 न्यूटन और हमारे यहाँ पर टेंशन है वो 400 न्यूटन है। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि रोप विल नॉट ब्रेक, राइट। यहाँ पर रस्सी टूटने वाली नहीं है, राइट। तो टेंशन यहाँ पर जो टॉलरेटेड टेंशन है वो ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर रस्सी नहीं टूटने वाली। उसके बाद अगला सब क्वेश्चन है, फॉल्स डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी, राइट। और यहाँ पर जो रोप का मास है वो हमें इग्नोर कर देना है, राइट। तो यहाँ पर पहले तो जो केस है वो लिखेंगे व्हेन मंकी इज फॉलिंग freely, right, due to gravitation its pseudo acceleration will be g, राइट। उसका जो स्यूडो एक्सीलरेशन है वो यहाँ पर g हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एज ए रिज़ल्ट अगर इक्वेशन फॉर्म करें तो मंकी अब ग्रेविटी से ही गिर रहा है, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे t इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन माइनस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लगने वाला, क्योंकि दोनों के पर्टिकुलर जो अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि ये ए एक्सीलरेशन से गिर रहा है, तो बेसिकली वो जो ए एक्सीलरेशन है, राइट, जहाँ पर ए एक्सीलरेशन ही हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, राइट। तो इज इक्वल टू जी। तो एज ए रिज़ल्ट अब हम लोग वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट करें तो टी इज इक्वल टू मास इनटू जी माइनस जी, राइट। तो ब्रैकेट कंप्लीट। अब g माइनस जी इज इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मास 40 है एंड g माइनस जी यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर 40 इंटू ज़ीरो न्यूटन हमारा यहाँ पर आंसर होगा, राइट।
तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, राइट। सो देयर फॉर हियर मंकी इज इन weightlessness कंडीशन, राइट। मंकी एक वेटलेसनेस कंडीशन में है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो टेंशन है रोप पे, राइट, तो हेंस टेंशन राइट in the rope is 0 and rope will not break, राइट। तो यहाँ पर रोप क्यों नहीं टूटेगा, रस्सी क्यों नहीं टूटेगी, क्योंकि मंकी अभी वेटलेसनेस कंडीशन में। वेटलेसनेस कंडीशन में मतलब कि पूरा सिस्टम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से गिर रहा है। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से गिरने की वजह से वहाँ पर ग्रेविटेशन यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, राइट। ग्रेविटेशनल टर्म के साथ ही कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर टेंशन जो टर्म है वो ज़ीरो आ चुका है, राइट। टेंशन अगर ज़ीरो है तो रोप कभी भी यहाँ पर टूट नहीं सकती, रस्सी यहाँ पर नहीं टूटने वाली। जब कभी भी जो मंकी है वो फ्रीली फॉल करेगा अंडर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो रस्सी नहीं टूटेगी, क्योंकि रस्सी पे अभी कोई टेंशन ही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर मंकी के चारों सिचुएशन, राइट, कोई भी एक्सेलरेशन से मंकी अगर ऊपर जा रहा है या फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग रोप पे लगने वाला, जो रस्सी पे लगने वाला टेंशन है वो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मंकी यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड से अगर आगे बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड में वहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, सिर्फ मंकी का वेट ही काउंट होगा। और अगर पूरी सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है तो वहाँ पर वेटलेसनेस कंडीशन आ जाएगी, तो वहाँ पर तो तब रस्सी पे ज़ीरो टेंशन लगेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.